अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एनाटॉमी का लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। होता ये कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली जाती है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल की जाती है। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। होता ये है कि ब्रीदिंग जो है वो सिंपल एक फिजिकल सा प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज इस तरह होता है कि जी हम सांस ले रहे हैं, सांस वापस कर रहे हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि केमिकल प्रोसेस है। उसमें ये होता है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो जाके हमारे सेल्स तक जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से निकल के वापस सांस के जरिए वापस आ रही है। मेनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अच्छा जी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एयर है जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में है, हवा में, वो हम इनहेल कर रहे हैं, वो लंग्स तक जा रही है, लंग्स में एंटर हो रही है। एक्सपिरेशन है जो हम एयर एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें आते हैं दो मेन ऑर्गन्स आते हैं, नोज एंड फेरिंग्स। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें लेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और लंग्स ये आ रहे होते हैं। ये मेन ऑर्गन्स हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। अच्छा, रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या होती हैं? दो मेन टाइप्स है रेस्पिरेशन के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल होती है वो बेसिकली इस चीज़ पे बेस करती है कि जो गैसियस एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स और ब्लड के दरमियान, उससे डील कर रही है एक्सटर्नल। जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज, ठीक है, ब्लड सप्लाई और टिश्यूज जो है उससे डील कर रही है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक। अच्छा, इसमें इसके अलावा हमने जो आज पढ़ना है वो है लंग वॉल्यूम्स और उसकी कैपेसिटीज। लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे चार मेन तरह के वॉल्यूम्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि एयर का जो फ्लो है उसको किस तरह डिवाइड किया गया है, किन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। लंग कैपेसिटीज जो होती हैं वो इन्हीं वॉल्यूम्स का मजमुआ होती हैं, कॉम्बिनेशन होती हैं। कम से कम दो या ज़्यादा लंग कैपेसिटीज़ जो हैं वो एक लंग जो है दो या दो से ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स जो हैं वो एक लंग कैपेसिटी बना रही होती है। अच्छा, मेनली लंग वॉल्यूम्स में चार तरह के मेन वॉल्यूम्स हैं। टाइडल वॉल्यूम पहला है, इसका मतलब ये है कि जो एयर हम इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सपायर करते हैं एक सांस के साथ, ठीक है। इसकी नॉर्मली इसकी जो वैल्यू है वो 500 ml है। ये होता है टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मली एक सांस में हम एयर एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं। इसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एडिशनल एयर जो कि हम इंस्पायर करते हैं एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी नॉर्मली हमने एयर इनहेल की, उसके बाद उसको एक्सेल करने से पहले उसके अलावा भी मजीद एयर इनहेल जो हम करते हैं, ये वो वॉल्यूम है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है 3300 ml क्वांटिटी में। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीसरा, वो क्या है कि जी एडिशनल एयर जो कि हम एक्सपायर करते हैं एक नॉर्मल ब्रेथ में, हम जब इंस्पिरेशन करने के बाद एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन में एक्सपिरेट करने के बाद भी एयर को मज़ीद हम उसको बाहर की तरफ जो फोर्सफुली धकेलते हैं वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1000 ml उसकी क्वांटिटी है। और रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल यानी कि बचा खुचा, रेजिडुअल जो है जो वॉल्यूम एयर का लंग्स में एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद बचा पड़ा होता है उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी क्वांटिटी है 1200। अच्छा, लंग कैपेसिटीज की तरफ आते हैं। लंग कैपेसिटीज जो होती हैं, सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जो है एयर का जो कि इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, ठीक है, इंस्पायर्ड होता है या एक्सपायर होता है, जो हम इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है। ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है ये मजमुआ है टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इन पहले दो वॉल्यूम्स का ये कॉम्बिनेशन है। इसकी 3800 ml जो है वो कैपेसिटी क्वांटिटी है
उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लंग कैपेसिटी है वो वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये वो वॉल्यूम होता है एयर का जो कि फोर्सफुली एक डीप इंस्पिरेशन के बाद निकाली जाती है। ठीक है, इसलिए ये तीन तरह के जो लंग वॉल्यूम्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल इसकी क्वांटिटी बनती है ऐड ऑन करने के बाद 4800 ml। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स में रिमेन करता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है, जो बच गया हुआ होता है। दो तरह के वॉल्यूम्स इसमें ऐड होते हैं, तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है। वो कौन से हैं? एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक रेजिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, 2200 ml इसकी क्वांटिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी जो है, जितना वॉल्यूम एयर का लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक डीप इंस्पिरेशन के बाद जितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर, जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर एक डीप इंस्पिरेशन के बाद, गहरी सांस लेने के बाद, वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें सारे वॉल्यूम से हैं, उनका कॉम्बिनेशन मिलके ये बना रही होती है। इसकी होती है 6000 ml कैपेसिटी। तो अच्छा, मेनली काम क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? मेन ऑर्गन्स जो है वो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं वो मैंने आपको गिनवाए। अपर में नोज और फेरिंग्स है। ठीक है, नोज जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्गन है इसका। ठीक है, नोज के जरिए अगर स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन का मामला, वो बेसिकली ब्रीदिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, एयर जो एटमॉस्फेयर में है वो जाती है सांस के जरिए, होती होती लैरिंक्स से, ट्रेकिया से, ब्रोंकाई से लंग्स तक पहुंचती है। यही वो एयर होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जिसके जरिए हमारे ब्लड और हमारे सेल्स जो हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, और जो हम सांस वापस भेज रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, अल्टीमेटली नोज के थ्रू वापस कर रहे हैं। उसमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में वो निकल के वापस सराउंडिंग एयर में जा रही है। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, और उसमें मेडिकेशन स्पेसिफिकली डिफरेंट होती है। और जो तो होता है फेरिंग्स, नोज की कंटिन्यूटी में होता है, नोज के बैक साइड पर पोस्टीरियरली फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा होता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स। होता ही है कि फेरिंग्स जब स्टार्ट होता है, फेरिंग्स जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो हिस्सा जो नेजल रीजन के करीब करीब है। ओरोफेरिंग्स वो फेरिंग्स का एरिया है जो ओरल एरिया या ओरल कैविटी के करीब करीब है, और जो लेरिंजोफेरिंग्स है वो लेरिंग्स के करीब करीब जाके पड़ जाता है। फेरिंग्स यहाँ पे डिसकंटिन्यू होता है, वहाँ लेरिंग्स शुरू हो जाता है, और लेरिंग्स के साथ साथ जो है वो ट्रेकिया कंटिन्यूटी में आ रहा होता है। ट्रेकिया जहाँ पे एंड हो रहा होता है, बाइफरकेट कर रहा होता है, वहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रहा होता है, असेंड कर रहा, डिसेंड कर रहा होता है, और ब्रोंकाई जो है वो दे लीड टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स जो है ब्रोंकाई की अटैचमेंट लंग्स के साथ है, और ब्रोंकाई जो है वो स्प्रेड अप हो रहे होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स जो हैं अगर हम उनको मजीद छोटे लेवल पे देखें तो वो एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स में एंडिंग पॉइंट्स में होते हैं। जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो एल्वियोलर सैक्स ही होती हैं बेसिकली जो फूल रही होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल लंग्स जो है वो फूल रहे हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। मजीद डिटेल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस बारे में। थैंक यू।